कभी सोचा है कि एक बहुत बहुत पुरानी कहानी आज के जमाने में हमारी मुश्किलों को हल करने में कैसे मदद कर सकती है? आज हम बात करेंगे उसी चतुर कौवे की कहानी की और जानेंगे कि इसमें वो कौन से राज छिपे हैं जो हमें सिखाते हैं कि भाई जब कोई रास्ता ना दिखे ना, तब भी उम्मीद और अक्लमंदी से जीत कैसे हासिल की जाती। तो सवाल यही है, जब ऐसा लगे कि सारे के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, तब आखिर किया क्या जाए? चलिए इस पुरानी सी लगने वाली कहानी में छुपे उन जवाबों को ढूंढते हैं जो यकीन मानिए आज भी उतने ही काम के हैं। तो चलिए सीधे कहानी में चलते हैं। और यहाँ कौवे की जो मुसीबत थी ना, वो कोई मामूली प्यास नहीं थी। नहीं, ये तो असल में जिंदगी और मौत का सवाल बन चुका था। जरा सोचकर देखिए वो सीन कैसा होगा। भयंकर गर्मी का मौसम, सूरज जैसे आग उगल रहा हो और आसपास के सारे नदी तालाब सब के सब सूख चुके हैं। चारों तरफ बस तपती धूप है और एक गहरी निराशा। और हमारा कौवा बेचारा मीलों तक उड़ता रहा, लेकिन पानी की एक बूंद तक नसीब नहीं हुई। प्यास से उसका गला एकदम सूख चुका था। अब उसे साफ साफ लगने लगा था कि बस जान खतरे में है। और यहीं से कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। कौवे को उम्मीद की एक छोटी सी किरण तो दिखती है, लेकिन उसके ठीक साथ एक नई और शायद पहले से भी बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती है। जब कौवा सच में लगभग हार मान ही चुका था, ठीक तभी उसे एक पुराने से बागीचे में एक मिट्टी का घड़ा दिखाई देता है। सोचिए, उस थके हारे कौवे के लिए ये किसी वरदान जैसा था, एक आखिरी उम्मीद। और कमाल की बात ये कि घड़े में पानी था, सच में था। एक पल के लिए तो कौवे को लगा कि बस उसकी सारी मेहनत सफल हो गई। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। पानी तो था, पर घड़े में इतना नीचे कि कौवे की चोंच वहां तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। वो जो उम्मीद की किरण थी ना, वो एक झटके में घोर निराशा में बदल गई। क्या सब यहीं खत्म हो जाएगा? और अब आता है कहानी का सबसे सबसे जरूरी हिस्सा। एक ऐसा मोड़ जहां कोई भी आमतौर पर हार मान लेता, पर उस कौवे ने रुककर सोचने का फैसला किया। और बस यहीं से सब कुछ बदलने वाला था। वो बुरी तरह थका हुआ था, निराश था, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने तय किया कि वो इस मुश्किल का सामना अपनी ताकत से नहीं, बल्कि अपनी अक्ल से करेगा। और वो शांति से बैठकर सोचने लगा। और देखिए, हल मिला भी, पर किसी जादू से नहीं, बल्कि सिर्फ अपने आसपास की चीजों को गौर से देखने से। अचानक उसकी नजर घड़े के पास ही पड़े छोटे छोटे कंकड़ों पर पड़ी। अब कौवे ने जाने अनजाने में विज्ञान के एक बहुत ही सीधे साधे नियम का इस्तेमाल किया। वो नियम क्या है कि जब भी पानी जैसी किसी चीज में कुछ डाला जाता है, तो पानी का लेवल ऊपर उठता है। बस इसी छोटी सी बात से उसे एक जबरदस्त आइडिया आया। और उसका प्लान एकदम सिंपल और क्लियर था। स्टेप 1, एक कंकड़ उठाओ। स्टेप 2, उसे घड़े में डालो। स्टेप 3, यही काम बार बार करते रहो। और स्टेप 4, पानी को धीरे धीरे ऊपर आते हुए देखो। क्या कमाल की सोच थी, है ना? तो चलिए अब देखते हैं कि कौवे ने अपने इस प्लान को असलियत में कैसे बदला। क्योंकि देखिए, एक अच्छा आइडिया भी मेहनत के बिना तो किसी काम का नहीं होता। कौवे ने जरा भी देर नहीं की और फौरन काम पर लग गया। वो एक कंकड़ उठाता और घड़े में डाल देता, फिर दूसरा, फिर तीसरा। और हर कंकड़ के साथ जो टपकी आवाज आती थी ना, वो मानो उसके लगातार कोशिश करने का सबूत थी। और हर एक कंकड़ के साथ पानी का लेवल थोड़ा और थोड़ा ऊपर उठ रहा था। हाँ, ये प्रोसेस धीमा जरूर था, लेकिन कौवे की मेहनत धीरे धीरे रंग ला रही थी। मंजिल अब करीब आ रही थी। और फिर आखिरकार वो पल आ ही गया। उसकी मेहनत कामयाब हुई। पानी घड़े के मुंह तक आ चुका था और अब उसकी पहुंच में था। कौवे ने जी भरकर वो ठंडा पानी पिया, अपनी प्यास बुझाई और अपनी जान बचा ली। तो सवाल यह है कि इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? चलिए कौवे की इस जीत से निकले कुछ ऐसे सबक समझते हैं जो हमारी अपनी जिंदगी में भी बहुत काम आ सकते हैं। देखिए, इस कहानी से 3 बातें साफ समझ आती हैं। पहली, धैर्य, यानी मुश्किल वक्त में घबराना नहीं है। दूसरी, बुद्धिमानी, मतलब सिर्फ जोर लगाने से नहीं, दिमाग लगाने से बात बनती है। और तीसरी और शायद सबसे जरूरी, निरंतर प्रयास, मतलब तब तक लगे रहना है जब तक काम बन ना जाए। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि इंसान को अपनी चुनौतियों का सामना कैसे करना चाहिए? क्या सिर्फ ताकत और निराशा के साथ, या फिर उस कौवे की तरह
धैर्य, बुद्धिमानी और लगातार कोशिश के साथ। ये कहानी एक बहुत ही साफ रास्ता दिखाती है